नमो नमः। स्वागत है साथियों आप सभी का अपना YouTube चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट में। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको संस्कृत से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका विषय जो है क्या। तो आज का आपका विषय है सप्त ककार, अर्थात हम संस्कृत में आज क्या सीखेंगे। तो आज संस्कृत में हम प्रश्न करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे साथियों? प्रश्न करना। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये सप्त ककार क्या है। और सप्त ककार जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं प्रश्न के बारे में। किसके बारे में? प्रश्न के बारे में। तो हम जो प्रश्न के बारे में पूछने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो सबसे पहले यह जान लें कि आखिर प्रश्न क्या होता है। तो प्रश्न क्या है कि जब हम अपने अंदर आ रहे विचारों को किसी भाषा के साथ हम व्यक्त करते हैं, कुछ जब पूछना है, ऐसे तो हम किसी अपने विचारों को जब शब्द देते हैं तो वो भाषा कहलाती है, लेकिन भाषा में जब हम कोई चीज़ पूछते हैं तो वो क्या कहला जाता है? वही कहला जाता है आपका प्रश्न। क्या कहलाता है? प्रश्न। तो ऐसे मैंने प्रश्नवाचक शब्द का एक और वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देखेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ साथियों को डाउट था, बोला गया कि सर फिर से एक बार बता दीजिए, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पुनः एक बार सप्त ककार। तो चलिए इसमें हम जानते हैं कि आखिर ये सप्त ककार क्या है। सबसे पहले हम हिंदी में तो जानते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है और कौन कौन से हैं। प्रश्न करना हिंदी में जानते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब इत्यादि बहुत सारी बातें, है ना। लेकिन हम संस्कृत में इसको कैसे पूछें, दिक्कत यहाँ होती है कि हम संस्कृत में क्या पूछें और कैसे पूछें। तो उसके लिए है ये सप्त ककार है। आप देखिए कि 7 ककार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और यहाँ 7वां। 7 ककार हैं और ये 7 ककार मिलके ही संस्कृत में सभी प्रश्न बनाते हैं। कौन कौन से? तो आइए इस पर विषय रखते हैं। सबसे पहला क्या है? किम। पहला क्या है? किम। ये पहला, ये दूसरा, ऐसा क्रमांक कर देते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और पांचवा, छठा और ये अंतिम किमर्थम 7वां। पहला क्या है? किम। किम का अर्थ क्या होता है? क्या। संस्कृत में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सभी इन 7 शब्द से ही मिलकर के बने हैं। कैसे, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये 7 क्या है। संस्कृत में सप्त ककार है, बहुत जगह प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला क्या है? क्या। संस्कृत में अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या शब्द अगर प्रयोग करना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले किम प्रयोग करेंगे। दूसरा है कुत्र। क्या है? कुत्र। कुत्र का अर्थ क्या होता है? कुत्र को हिंदी में कहते हैं कहाँ। तीसरा है कति। क्या है? कति। कति का अर्थ क्या है? जब हम हिंदी में कितने प्रयोग करते हैं ना, कितने, तो उसे ही संस्कृत में क्या कहते हैं? कति। चौथा है कदा। क्या? कदा कब प्रयोग होगा? जब हम संस्कृत में, हिंदी में कब का प्रयोग करेंगे। हिंदी में जब हम कब बोलते हैं उसी को संस्कृत में क्या कहेंगे? कदा कहेंगे। पांचवा है कुतः। कुतः का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ भी है कहाँ, लेकिन इसमें लगेगा से, तो क्या हो जाएगा? कहाँ से। जब हम संस्कृत में, जब हमको हिंदी में बोलना हो कहाँ से, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? कुतः। और हिंदी में जब हम प्रयोग करते हैं कैसे, क्या प्रयोग करते हैं? कैसे। जब हमको कैसे प्रयोग करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कथम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कथम का प्रयोग करेंगे। और फिर है अंतिम किमर्थम। क्या है? किमर्थम। तो इसको कैसे जानेंगे? तो किमर्थम कब प्रयोग होगा? जब हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं किस लिए। क्या प्रयोग करते हैं? किस लिए प्रयोग करते हैं। बोले कि सर जी ये तो बता दिया आप कि हाँ किम का अर्थ क्या होता है, कुत्र का अर्थ कहाँ होता है, कति का अर्थ कितने होता है, कदा का अर्थ कब होता है, कुतः का अर्थ कहाँ से होता है, कथम का अर्थ कैसे होता है और किमर्थम का अर्थ
किस लिए होता है, लेकिन इसका वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे, हम इसको प्रयोग कहाँ करने वाले हैं, दिक्कत यहाँ है ना। समझना क्या है कि हम इसको प्रयोग कहाँ करने वाले हैं, है ना। तो इसका प्रयोग होगा, देखिए अब हम एक एक करके इसका प्रयोग करने वाले हैं वाक्य से, ठीक, वाक्य से हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या शब्द पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या पढ़ा, किम। सबसे पहला शब्द किम का अर्थ क्या। अब किम जो है, किम का 3 रूप चलता है, एक पुल्लिंग में, एक स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, ठीक। तीनों का शब्द रूप अलग अलग चलता है। शब्द रूप के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसी 7 शब्द जो अभी हम लोग सीखे हैं, उसी 7 शब्द को अभी वाक्य के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर कोई वाक्य में लिखा है तत् फलम अस्ति, अर्थात वह फल है, क्या है, वह फल है, तो हम प्रयोग क्या करेंगे उसके। अगर हमको इसके जगह पे प्रश्न पूछना है तो क्या हमको सिर्फ इसके जगह पर प्रश्न पूछना है, फलम के जगह पर, तो हम क्या प्रश्न करेंगे, वह, क्या बोलेंगे, वह क्या है, क्या बोलेंगे, वह क्या है। उसका संस्कृत क्या हो जाएगा, तत् किम अस्ति। संस्कृत क्या हो जाएगा, तत् किम अस्ति। तो किम का अर्थ आप लोग जान गए हैं। चलिए तो आगे बताते हैं। अब देखिए, भवतः नाम गणेशः, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भवतः नाम गणेशः, अर्थात आपका नाम गणेश है। तो आप प्रश्न करेंगे कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है प्रश्न करने के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ गणेशः के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, किम, क्या प्रयोग करेंगे, और फिर बन जाएगा ये प्रश्नवाचक शब्द, क्या कहलाएगा फिर, भवतः नाम किम, अर्थात आपका नाम क्या है। जैसे एक और देखिए, भवत्याः नाम पार्वती, प्रश्न अब हमने एक वाक्य लिया, भवत्याः नाम पार्वती। आप प्रश्न क्या करेंगे, आप प्रश्न करेंगे कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, भवत्याः नाम किम। तो आप देखिए कि किम प्रयोग कहाँ करना है, ये आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जब कोई नाम रहे तो आप देख रहे हैं कि वहाँ क्या प्रयोग हो रहा है, किम प्रयोग हो रहा है। ततः तत् फलम अस्ति, वह फल है, आप प्रश्न क्या करेंगे, वह क्या है। यहाँ है भवतः नाम गणेशः, आपका नाम, आप प्रश्न क्या करेंगे, आपका नाम क्या है। यहाँ देखिए, व्यजनम भ्रमति, व्यजन कहते हैं, आप साथ साथ नए शब्द सीखते जाइए। व्यजन कहते हैं किसको, व्यजन कहते हैं पंखा को। अभी गर्मी के समय में जो छत के ऊपर घूमते रहता है ना, तो चाहे छत के ऊपर घूमे चाहे हाथ में रहे, जो पंखा घूम रहा है उसको कहते हैं व्यजन। व्यजनम भ्रमति, भ्रमति का अर्थ होता है घूमता है, ठीक। तो व्यजनम भ्रमति अर्थात क्या हो जाएगा, पंखा घूमता है। आपको अभी वाक्य नहीं समझना, आपको करना है प्रश्न। आप इसके जगह पे प्रश्न क्या कर सकते हैं, पंखा घूमता है और हमको पूछना है प्रश्न, तो हम क्या पूछेंगे, क्या घूमता है, क्या बोलेंगे, क्या घूमता है। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा। तो पंखा का अर्थ आप लोग जान गए हैं, हाँ, इसका हो जाएगा किम। चलिए इसी तरह और नीचे लेते हैं, वाहनम गच्छति, गाड़ी जाता है। आप प्रश्न क्या करेंगे, आप प्रश्न करेंगे क्या जाता है, प्रश्न क्या करेंगे, क्या जाता है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो प्रश्न हो जाएगा किम गच्छति, अर्थात क्या जाता है। और जब भी प्रश्न लिखाएगा, मैंने यहाँ पूरा प्रश्न लिखा किम गच्छति, और फिर यहाँ क्या कर दिया, तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक शब्द लगा, चिन्ह लगाया। माता ओदनम पचति, अर्थात माता अर्थात माँ ओदनम चावल पका रही है, पचति पकाना। तो माता क्या कर रही है, हम प्रश्न क्या करेंगे, माता क्या पका रही है,
प्रश्न क्या होगा, माता क्या पका रही है, तो ओदनम के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी हम जब जब जिस शब्द पर प्रश्न करना है उस स्थान का प्रश्नवाचक शब्द बदलते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ क्या किया, वाहन जाता है पर हमने वाहन के जगह पर प्रश्न किया कि किम गच्छति, यानी क्या जाता है। अब वाहन रहता और ये इसके जगह पर प्रश्न अगर लगाना रहता तब फिर समस्या हो जाती। आप फिर प्रश्न करते वाहन क्या करता है, तब होता वाहन जाता है। तो जिस शब्द पर प्रश्न आपको खड़ा करना है, जिस शब्द पर से आपको प्रश्न पूछना है, जिस शब्द के बदले उस शब्द के स्थान पर अभी आपको देखना है क्या लगा रहे हैं हम, किम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, किम लगा रहे हैं। देखिए, माता चावल पकाती है, माता क्या पकाती है, बनाया। छात्र पाठम पठति, छात्र क्या करता है, छात्र पाठ को पढ़ता है। तो आप प्रश्न क्या करेंगे, छात्र, यहाँ तक समझ रहे हैं, समझ गए। ग्रंथस्य नाम रामायणम, ग्रंथ का नाम क्या है, रामायण है। प्रश्न क्या होगा, ग्रंथस्य नाम किम। आप प्रश्न क्या करेंगे, ग्रंथ का नाम क्या है ना। तो ग्रंथस्य नाम किम। सब जगह आपने देखा कि जिस शब्द में सफ़ेद रंग प्रयोग हुआ है, जिस शब्द में अक्षर मोटा है, वो उसके स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है, किम प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है, किम प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए, ततः फलम अस्ति, आप यहाँ क्या कहेंगे, ततः किम अस्ति। भवतः नाम किम, किम भ्रमति, क्या घूमता है, किम गच्छति, क्या जाता है, माता किम पचति, माता क्या पकाती है, छात्र किम पठति, छात्र क्या पढ़ता है। सिर्फ किम से आप इतने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं। आगे, ग्रंथस्य नाम रामायणम, ग्रंथ का नाम क्या है। तो जब आप समझ गए हैं तो इधर के वाक्यों को आप बताइए। जैसे एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। आप प्रश्न क्या करेंगे, यह क्या है, तो इसके जगह पर क्या बदल जाएगा, किम, और पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, एतत् किम अस्ति। वाक्य बन जाएगा एतत् किम अस्ति। और फिर ऐसे शब्दों को क्या, ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, तो ऐसे वाक्यों को कहेंगे, हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। सह चलचित्रम पश्यति, चलचित्र समझते हैं, चलचित्र क्या होता है। चलचित्र से अर्थम भवति किम, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड वीडियो। वीडियो देखते हैं ना आप लोग, आप वीडियो देख रहे हैं अभी हमारा। तो सह चलचित्र पश्यति, अर्थात वह वीडियो देखता है। तो आप प्रश्न क्या करेंगे, वह क्या देखता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सिर्फ किम के प्रयोग से ये सारे वाक्य बन रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बन रहे हैं। एषः इतिहासम पठति, यह इतिहास पढ़ता है। अब यह इतिहास पढ़ता है, आप प्रश्न क्या करेंगे, यह क्या पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, एषः किम पठति। सा वस्त्रम क्रीणाति, वह जो है, यह किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तो वह वस्त्र खरीदती है, क्रीणाति खरीदना, तो वह वस्त्र खरीदती है। तो आप प्रश्न क्या करेंगे कि वह क्या खरीदती है। सा किम क्रीणाति, वह क्या खरीदती है। ठीक। अगला है सेविका मार्जनम करोति, सेविका क्या करती है, मार्जन करती है, ढूंढती है। हाँ, तो सेविका, हाँ, आप किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं का क्या वाक्य बन जाएगा, बन जाएगा इसका, भवान किम करोति। क्या बन जाएगा, भवान किम करोति, अर्थात आप क्या
कर रहे हैं। आप किसी से भी फ़ोन करके और पूछिए आप क्या कर रहे हैं, हिंदी में पूछिएगा तो वो तो उत्तर बता देंगे। आप संस्कृत में उनसे पूछिए भवान किम करोति, हैं? तो जो सुनेंगे उनको भी संस्कृत समझ में आने लगेगा। क्यों? ये हमसे पूछ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार अपने साथ अपने मित्रों को भी आप संस्कृत सिखा सकते हैं। तो हमने क्या सीखा इसमें? किम का प्रयोग सीखा। किसका प्रयोग सीखा? किम का प्रयोग सीखा कि आखिर हम किम कैसे प्रयोग करते हैं। अब आइए इसके बाद किम के बाद दूसरा शब्द क्या था? किम के बाद था कुत्र। किम के बाद क्या है? कुत्र। तो आइए बताइए, सबसे पहले छात्रः विद्यालयं गच्छति। तो उदाहरण के लिए यहाँ ले लिया है हमने छात्रः विद्यालयं गच्छति, अर्थात छात्र विद्यालय जाता है। छात्र विद्यालय जाता है। अब छात्र विद्यालय जाता है, आप प्रश्न क्या करेंगे कि छात्र कहाँ जाता है? अब प्रश्न क्या करेंगे हिंदी में कि छात्र कहाँ जाता है। तो छात्र कहाँ जाता है को संस्कृत, कहाँ का संस्कृत क्या होता है? कुत्र होता है। तो क्या हो जाएगा? छात्रः कुत्र गच्छति, अर्थात छात्र कहाँ जाता है। अब देखिए एक तरफ प्रश्न है और एक तरफ उत्तर है। आप यही प्रश्न उल्टा कर सकते, छात्र कुत्र गच्छति, तो संस्कृत में उत्तर मिलेगा कि छात्रः विद्यालयं गच्छति। बात समझ रहे हैं? अगला है पिता कार्यालयं गच्छति। पिता कार्यालयं गच्छति, अर्थात कि पिताजी कहाँ ये कार्यालय जा रहे हैं। आप प्रश्न क्या करेंगे? पिता, हाँ पिता कहाँ जा रहे हैं, पिताजी कहाँ जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या हो गया यहाँ? पिता कुत्र गच्छति। सः उपरि पश्यति, वह ऊपर देखता है। वह ऊपर देखता है। तो प्रश्न क्या करेंगे? वह कहाँ देखता है? क्या होगा? सः कुत्र गच्छति। नीलिमा अधः निवसति। नीलिमा नीचे रहती है। कहाँ रहती है? नीचे रहती है। तो प्रश्न क्या पूछेंगे हम नीलिमा से? नीलिमा कहाँ रहती है? वो कहाँ रहती है? तो नीलिमा कहाँ रहती है? तो अधः, नीचे। तो नीचे के जगह पर हम क्या करेंगे? इसका अर्थ है कि हम कहाँ शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे पास कोई स्थान हो। जब हम ज़्यादातर कहाँ शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे पास स्थान हो। देखिए शेखर हरिद्वारे निवसति। शेखर कहाँ रहता है? तो शेखर हरिद्वार में रहता है। कहाँ रहता है? हरिद्वार में रहता है। अब प्रश्न हमको क्या करना है? शेखर कहाँ रहता है? हम किसी से पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं। तो देखिए आप कहाँ रहते हैं का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं? भवान। क्या कहते हैं? भवान। कहाँ का क्या बोले? पुत्र। और रहते हैं का? निवसति। भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हैं। तो किसी से भी आप दो प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम, हमने पहले पढ़ा किम शब्द प्रयोग करके। भवतः नाम किम। दूसरा, भवतः तुम लोग चिल्ला के बोलेगा तो मेरा आवाज़ कहाँ जाएगा? यहाँ पकड़ता है ना, थोड़ा धीरे बोलना, ठीक है? क्या होता रहता है? पहले हमने पूछा कि भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि भवान किम करोति, आप क्या करते हैं। किम शब्द से प्रयोग कर लिया। अब आइए किसमें? कुत्र में। कुत्र शब्द प्रयोग करके हम पूछ रहे हैं क्या? भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हैं। हमने नाम पूछ लिया, हमने स्थान अब पूछ लिया, हमने क्या करते हैं वो भी पूछ लिया। तो किम और कुत्र प्रयोग करके हम इतना तो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और क्या? खगः वृक्षे निवसति, चिड़िया पेड़ पर रहते हैं। बहुवचन है, चिड़िया पेड़ पर रहते हैं। अब यहाँ हम प्रश्न क्या करेंगे कि
चिड़िया कहाँ रहते हैं? प्रश्न क्या होगा? चिड़िया कहाँ रहते हैं? तो कहाँ का संस्कृत यहाँ भी क्या हो जाएगा? पुत्र। अगला है उमा। उमा वित्त कोशे कार्यम करोति। वित्त कोश कहते हैं किसको? तो वित्त कोश कहते हैं आपके बैंक को, जहां आप पैसा रखते हैं बहुत सारा, हैं? तो बैंक को क्या कहते हैं? वित्त कोश कहते हैं। तो उमा वित्त कोशे कार्यम करोति। उमा कहाँ काम करती है? प्रश्न क्या करना? उमा कहाँ काम करती है? तो उत्तर क्या मिलेगा? उमा वित्त कोशे कार्यम करोति। यानी इसके स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? कुत्र। कुत्र। यहाँ भी देखिए, गंगा भारती अस्ति। गंगा कहाँ है? भारत में। तो उत्तर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है? प्रश्न करना है। कुत्र? गंगा कुत्र अस्ति। गंगा कहाँ है? तो गंगा उत्तर मिलेगा भारत में है। माला आसंदे उपविशति। माला आसंदे उपविशति। तो हमको प्रश्न क्या करना है? अब आसंदे का अर्थ क्या होता है आप पूछेंगे। तो आसंदे का अर्थ होता है कुर्सी। क्या होता है? कुर्सी। माला कुर्सी पर बैठती है। आप प्रश्न क्या करेंगे? माला कुत्र उपविशति। माला कुत्र उपविशति, अर्थात माला कहाँ बैठती है? कृषकः क्षेत्रे कार्यम करोति। कृषक क्षेत्र में अर्थात खेत में काम करता है। आप प्रश्न क्या करेंगे? किसान कहाँ काम करता है? प्रश्न क्या करेंगे? किसान कहाँ काम करता है? सूर्य आकाशे अस्ति। यहाँ क्षेत्र की जगह क्या हो जाएगा? कुत्र। आप प्रश्न क्या करेंगे? कृषकः कुत्र कार्यम करोति और प्रश्नवाचक चिन्ह। सूर्य आकाशे अस्ति। सूर्य कहाँ है? आकाश में है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? कुत्र। सूर्य कुत्र अस्ति। जब तो और उसका उत्तर क्या हो जाएगा? कि सूर्य आकाश में। आप देखिए कि फिर से कि लगभग जगह क्या है कि स्थानवाचक शब्द प्रयोग हो रहा है। लगभग जगह क्या है? कुत्र के जगह पे स्थानवाचक शब्द प्रयोग हो रहा है। अगला है माता वाटिकायाम भ्रमति। माता बगीचे में घूमती है। बगीचे में। तो प्रश्न क्या करेंगे? माता कहाँ घूमती है? माता कुत्र भ्रमति। अंतिम है रमा विद्यालय पाठयति। रमा विद्यालय में पढ़ाती है। प्रश्न क्या होगा? रमा कहाँ पढ़ाती है? तो इस प्रकार से हमको लगता है कि आपको किम और कुत्र से संबंधित प्रश्न अब खत्म। किम और कुत्र से कोई प्रश्न है क्या? नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किम कुत्र के बाद क्या है? कति। किम कुत्र के बाद क्या है? कति। और कति का अर्थ क्या होता है? तो कति का अर्थ होता है कितने। कति का अर्थ क्या होता है? कितने। चत्वारः वेदाः सन्ति। आप सभी को पता है वेद कितने हैं? 4 हैं। 4 वेद हैं। आप तो प्रश्न आपसे क्या होगा कि कितने वेद हैं? प्रश्न क्या होगा? कितने वेद हैं? तो कितने को संस्कृत में क्या कहते हैं? कति। कितने को? हाँ, कितने। जब हम काउंटिंग करें, जिस चीज़ की हम गणना कर सकते हैं उसमें हम क्या करेंगे? कति। देखिए ये तो उदाहरण था। अब नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इसका बताना है। सप्तः शाटिकाः सन्ति। 7 शाटिका है। प्रश्न क्या होगा? कितने। कितने। कितने का क्या हो जाएगा? हाँ, हिंदी लिख दिया हमने। कितने का क्या हो जाएगा? कति। हाँ, प्रयास करना है आपको कि जब हम संस्कृत के प्रश्न सीख रहे हैं तो हम जब प्रश्न करें तो वो प्रश्न किस में करें? वो प्रश्न संस्कृत में हम करें। हैं? रावणस्य 10 मुखानि आसन्। रावण के कितने मुख हैं? तो 10 मुख हैं। प्रश्न क्या करते हैं हम लोग? रावणस्य कति मुखानि आसन्। रावण का कितना मुख है? कितना मुख था? आसन था। तस्या गृहे 7 जनाः सन्ति।
उसके घर में 7 लोग हैं, उसके घर में 7 लोग हैं। तो तस्या गृहे 7 जनाः सन्ति, तो 7 लोग हैं, 7 के जगह पे प्रश्न करना है, क्या हो जाएगा? उसके घर में कितने लोग हैं? पुस्तके 16 पाठाः सन्ति, पुस्तक में 16 पाठ हैं। तो पुस्तक में क्या पूछा जाएगा आपसे? पुस्तक में कितने पाठ हैं? तो पुस्तक में कितने पाठ हैं को क्या कहेंगे? पुस्तके कति पाठाः सन्ति। देशे 29 राज्यानि सन्ति, देश में कितने राज्य हैं? 29। 29 किसको कहते हैं? 29 इत्यस्य अर्थः 29। तो राज्य में कितने हैं? तो राज्य में 29 राज्य हैं। प्रश्न क्या होगा? देशे कति राज्यानि सन्ति, देश में कितने राज्य हैं? हो गया। तस्य समीपे 9 पुस्तकानि सन्ति, उसके नज़दीक में कितने? 9 पुस्तकानि सन्ति, उसके पास 9 पुस्तक है, 9 पुस्तकें हैं। तो प्रश्न क्या होगा? उसके पास कितने पुस्तक हैं, और कितने का संस्कृत क्या हो जाएगा? कति। यहाँ तक समझ गए? तो जहाँ जहाँ अंक है उसके स्थान पर क्या प्रयोग करना है? कति। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे और हमको लगता है आप बना भी लेंगे, क्योंकि आप जान गए कि कितने के स्थान पर क्या प्रयोग होता है। कितने के स्थान पर क्या प्रयोग होता है? जहाँ जहाँ हमको कितने पढ़ना है, जहाँ जहाँ हमको कितने पढ़ना है उस वहाँ हम क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ हमको पढ़ना है वहाँ हम क्या लिख देंगे? कति लिख देंगे। क्षम्यतां, क्या लिख देंगे? कति लिख देंगे। किति हो गया। दूसरा पेन लो भाई। तो इस संबंधित उदाहरण जो है आप बनाने का प्रयास करेंगे। हर जगह क्या प्रयोग होगा? कति प्रयोग होगा। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं कति के बाद कदा। क्या? कदा। कदा का अर्थ क्या होता है? कदा का अर्थ क्या है? कब। यानी जब जब हम कब का प्रयोग करेंगे तब तब हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे? कदा। क्या प्रयोग करेंगे? कदा। जैसे माता प्रातः काले उत्तिष्ठति, माँ जो है वह सुबह में उठती हैं। तो आप प्रश्न क्या करेंगे? माता कदा उत्तिष्ठति। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य है, और प्रश्नवाचक ये पूरा पूरी शब्द भी। प्रश्न क्या है? माता कदा उत्तिष्ठति, अर्थात माता कब उठती है। माता कब उठती हैं? तो माँ उत्तर देंगी कि, या फिर जिसको पता होगा वो उत्तर देंगे कि माता प्रातः काले उत्तिष्ठति, माँ सुबह में उठती है, प्रातः काल में उठती है। अगला प्रश्न, उदाहरण, सा मध्याह्ने गृहम आगच्छति। वह, मध्याह्ने कहते हैं दोपहर को। किसको? दोपहर। वह दोपहर में घर आती है। वह दोपहर में घर आती है। तो आप प्रश्न क्या करेंगे कि वह कब घर आती है। प्रश्न क्या होगा? वह कब घर आती है। तो कब को संस्कृत में क्या कहते हैं? कदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कदा। तो क्या हो जाएगा? सा कदा गृहम आगच्छति। क्या प्रश्न हो जाएगा? सह, सा मतलब वह, स्त्रीलिंग के लिए है ना। तो वह कदा, कब घर आती है। सा कदा गृहम आगच्छति।
सह सायंकाले उद्यानम गच्छति, वह शाम में, सायंकाल में, शाम के समय में बगीचे को जाता है, गच्छति। तो वह कब, तो क्या हो जाएगा, सह कदा उद्यानम गच्छति। इसी तरह देखिए, अंधकारः रात्रो भवति, अंधकार रात में होता है, तो आप क्या कहेंगे, अंधकार कब होता है, तो अंधकार कदा भवति। अद्य परीक्षा अस्ति, आज परीक्षा है, प्रश्न क्या होगा, कब परीक्षा है, तो कहेंगे कदा परीक्षा अस्ति। या इसी को उल्टा कह सकते, परीक्षा कदा अस्ति, परीक्षा कब है, तो कहेंगे परीक्षा अद्य अस्ति, परीक्षा आज है। गुरुवासरः स्व भविष्यति, गुरुवासरः कल होगा, गुरुवार कब होगा, कल होगा। तो प्रश्न क्या करेंगे, स्व के स्थान पर कदा, गुरुवार कदा भविष्यति, गुरुवार कब होगा। अंतिम, शैत्यम अग्रिम मासे भविष्यति, शैत्यम कब होगा, तो अगले महीने होगा। तो अगले महीने के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, कदा, क्या प्रयोग करेंगे, कदा। शैत्यम कब होगा, कदा भविष्यति। सिंपल, आप जब किसी से पूछते हैं कब होगा, किसी से भी प्रश्न पूछते हैं कब होगा, तो आप क्या कहेंगे, कदा भविष्यति, संस्कृत में क्या, कदा भविष्यति। अगला है परस्वः शुक्रवासरः भविष्यति, परसों शुक्रवार होगा। प्रश्न यहाँ पूछना है आपको कि कब शुक्रवार होगा, कब, तो कब शुक्रवार होगा को क्या कहेंगे, कदा शुक्रवासरः भविष्यति। प्रप्रस्वः शनिवासरः भविष्यति, परसों शनिवार होगा। प्रप्रस्वः का अर्थ क्या है, क्या है, परसों, जो आने वाला परसों है उसको क्या कहते हैं, प्रप्रस्वः। तो प्रप्रस्वः शनिवासरः भविष्यति, परसों शनिवार होगा। तो आप प्रश्न क्या करेंगे, कब शनिवार होगा, कदा शनिवासरः भविष्यति। हयः मंगलवासरः आसीत्, कल जो बीता हुआ कल है, उसको क्या कहते हैं, हयः मंगलवासरः आसीत्। आसीत् का अर्थ क्या है, था, कल मंगलवार था। प्रश्न क्या होगा, कदा मंगलवासरः आसीत्, मंगलवार कब था, मंगलवासरः कदा आसीत्, मंगलवार कब था, या कदा मंगलवासरः आसीत्, कब मंगलवार था। कुछ भी, संस्कृत की खासियत है कि आप इधर से उधर वाक्य ले जाइए, शब्द ले जाइए, वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा। परीक्षा अग्रिम सप्ताहे भविष्यति, परीक्षा अगले सप्ताह होगा, परीक्षा अगले सप्ताह होगा। क्या बोलेंगे इसका प्रश्न, परीक्षा कब होगा। आप आपस में छात्र लोग चर्चा करते हैं परीक्षा कब होगा, तो आप संस्कृत में क्या कह सकते हैं, परीक्षा कदा भविष्यति। अग्रिम वर्षे विदेशम गमिष्यति, अगले साल विदेश जाएंगे, अगले साल विदेश जाएंगे। कब विदेश जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो कदा का आप समझ गए हैं कि कहाँ प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, है ना। विरामः सोमवासरे आसीत्, विराम छुट्टी कब है, सोमवार को है, तो प्रश्न यहाँ सोमवार की जगह पर क्या हो जाएगा, कदा। तो कदा का प्रयोग कब और कैसे करना है ये आप समझ गए। किसी भी तिथि, दिन, दिनांक इत्यादि के समय हम क्या प्रयोग करते हैं, कदा। क्या प्रयोग करते हैं, कदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कदा के बाद क्या है, कुतः। क्या है, कुतः। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जितने भी अभी तक हमने प्रश्नवाचक शब्द पढ़े वो सब किससे शुरू हैं, किससे शुरू हैं, क से। और जितने भी शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं
कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किससे, कितना, सब के सब किससे शुरू है? क से, इसीलिए इसको ककारः कहा गया। 7 प्रकार के ककार हैं। ठीक, आइए। सह शालायां दूरवाणीं करोति। सबसे पहले ये जानिए कुतः का अर्थ कहाँ, क्या होगा? कहाँ से, सिर्फ कहाँ नहीं, क्या? कहाँ से। तो कहाँ से? अब देखिए, सह शालायां दूरवाणीं करोति, वह क्या है? आप, वह घर से फोन करती है, करता है, क्षम्यताम, यहाँ सह है, सह वह पुल्लिंग के रूप में होता है, तो वह घर से फोन करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह कहाँ से फोन करता है? प्रश्न क्या होगा? वह कहाँ से फोन करता है ना? तो जब भी कहाँ से का प्रयोग करना है तब हम क्या प्रयोग करेंगे? कुतः। सह ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आ रहा है या आता है, क्या हो जाएगा? वह कहाँ से आ रहा है? प्रश्न क्या हो जाएगा? सह कुतः आगच्छति, और फिर अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। महिला नद्याः जलम आनयति, महिला यानी औरत नदी से जल लाती है। आनयति अर्थात लाती है। महिला नदी से जल लाती है, तो महिला कहाँ से जल लाती है? प्रश्न क्या होगा? कहाँ से जल लाती है, और कहाँ से का क्या हो जाएगा? कुतः। हाँ, महिला कुतः जलम आनयति, महिला कहाँ से जल लाती है ना? सह आपनात् शाटिकां क्रीणाति, वह, यहाँ स्त्रीलिंग के लिए वह प्रयोग हुआ है, यहाँ पुल्लिंग के लिए वह प्रयोग हुआ है। वह आपनात् कहते हैं बाजार से, क्या? बाजार से। आपना मतलब बाजार, तो वह बाजार से शाटिका खरीदती है। तो वह कहाँ से शाटिका खरीदती है? कुछ भी खरीदना है, हम कहाँ से खरीद रहे हैं? बाजार से खरीद रहे हैं। तो हम कहाँ से खरीद रहे हैं, इसके लिए भी क्या प्रयोग होगा? कहाँ से का? कुतः। क्षमता, कुत्र नहीं, क्या? कुतः, कहाँ से? नेता विदेशात् आगच्छति, नेता विदेश से आ रहा है या आता है, तो क्या हो जाएगा? नेता कहाँ से आ रहा है? तो नेता कुतः, कुतः आगच्छति, नेता कहाँ से आ रहा है? तो नेता विदेश से आ रहा है। पिता आपणात् वस्त्रं क्रीणाति, पिता बाजार से वस्त्र खरीद रहे हैं या खरीदते हैं। ठीक, तो पिता बाजार से, अब बाजार से के जगह पर क्या हो जाएगा? कहाँ से, तो कहाँ से का क्या होता है? और फिर उसके बाद आप यही वाक्य प्रयोग कर लीजिए, पिता कुतः वस्त्रम क्रीणाति, पिता कहाँ से वस्त्र खरीदते हैं। तो इन छोटे छोटे शब्द प्रयोग करके आप देखिए कि आप प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, लेखन्याः मसी स्त्रवती, लेखनी से, कलम से क्या हो रहा है? मसी, मसी कहते हैं किसको? स्याही, किसको? तो लेखनी से स्याही क्या हो रहा है? निकल रहा है, स्त्राव कर रहा है, ठीक है, निकल रहा है। तो आप प्रश्न क्या, कहाँ से स्याही निकल रहा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ लेखन्याः के जगह पर? कुतः मसी स्त्रवती। ठीक, नलिकायाः जलम पतति, नलिकायाः जलम पतति, अर्थात कि नाली से, नालिकायाः, नाली से जल गिरता है, हैं? तो क्या हो जाएगा? कहाँ से? तो कुतः। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ कुतः हमने प्रयोग कर लिया। सा प्रकोष्ठात् आगच्छति,
वह प्रकोष्ठ से आ रही है। तो क्या हो जाएगा, वह कहाँ से आ रही है, कुतः। स्वच्छ जलम प्रपातात् आगच्छति। स्वच्छ जल प्रपात से, जो झरना होता है प्रपात उसको कहते हैं, तो प्रपात से आ रहा है। तो स्वच्छ जल कहाँ से आ रहा है, क्या हो जाएगा, कुतः। वित्तकोशात् धनम निष्कासयति। वित्तकोश क्या है, बैंक। बैंक से धन निकाल रहे हैं, निकालते हैं। तो क्या, कहाँ से, क्या हो जाएगा, कहाँ से, कहाँ से धन निकाल रहे हैं। तो कहाँ से का क्या हो जाता है, कुतः। कुतः धनम निष्कासयति। माला वातायनतः पश्यति। माला वातायनतः, वातायनतः समझते हैं आप लोग, खिड़की। वातायन मतलब क्या, खिड़की। तो माला क्या है, खिड़की से देखती है। प्रश्न क्या होगा, माला कहाँ से देखती है, माला कहाँ से देखती है। सह वनात् वनम गच्छति। वह जंगल से जंगल जा रहा है। तो वह कहाँ से जंगल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, वह कुतः वनम गच्छति। तो आपने कुतः का प्रयोग सीख लिया है ना। इससे संबंधित कोई संशय हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुतः के बाद कथम, कुतः के बाद कथम। कथम क्या होता है, कथम का अर्थ क्या होता है, कैसे। कथम का अर्थ क्या होता है, कैसे। अब देखिए, सिंह उच्चै गर्जति। शेर ऊंचा गरजता है। तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे, शेर कैसा गरजता है, क्या शेर कैसा गरजता है। तो सिंह कथम गर्जति, शेर कैसा गरजता है। कच्छपः शनैः चलति। कच्छपः कछुआ, कछुआ धीरे चलता है। आप प्रश्न क्या करेंगे, कछुआ कैसे चलता है, कैसा चलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कथम चलति। कच्छपः कथम चलति, अर्थात कछुआ कैसे चलता है। गजः मंदम चलति। हाथी धीरे चलता है। तो हाथी कैसे चलता है, कथम चलति। हिंदी में कैसे बोलेंगे, हिंदी में हाथी कैसे चलता है, संस्कृत में गजः कथम चलति। समझ रहे हैं। महिला कष्टेन जलम आनयति। महिला कष्ट से जल ला रही है। महिला कैसे जल ला रही है, कठिनाई से, कष्ट से ना। तो क्या हो जाएगा, कथम। तब स्वास्थ्यम समीचीनम अस्ति। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। तो आप क्या पूछेंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य, प्रश्न करना है तो कैसा है। तो क्या हो जाएगा, कथम। तुम तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। आप प्रश्न पूछ के देखिए संस्कृत में। संस्कृत में अगर किसी से प्रश्न पूछ देंगे कि तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तो उसका तबीयत और गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो संस्कृत जानता नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इस चलते हिंदी में ही पूछना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, हैं। जब तबीयत ठीक हो जाए तो फिर पूछ देना, तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, हैं। सह आत्मविश्वासेन कार्यम करोति। वह आत्मविश्वास से काम करता है। ठीक, वह आत्मविश्वास से काम करता है। तो प्रश्न क्या होगा, वह किससे काम करता है या कैसे काम करता है। तो आत्मविश्वासेन की जगह पर क्या हो जाएगा, कथम। अद्य वातावरण सम्यक अस्ति। आज वातावरण ठीक है। आज वातावरण ठीक है। तो आप क्या पूछते हैं, आज वातावरण कैसा है। तो क्या हो जाएगा, कथम। कथम मतलब कैसा। ठीक। यानम वेगेन गच्छति। यान गाड़ी, जहाज, है ना, तेजी से जाता है। तो आप पूछेंगे यानम
कथम गच्छति, यान कैसे जाता है ना, कैसे। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, कथम, यानम कथम गच्छति। सा प्रयत्नेन जयम प्राप्त होती, वह प्रयत्न से जय प्राप्त करती है, प्रतिष्ठा पाती। तो वह कैसे जय प्राप्त करती है, जय को प्राप्त करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथम। धनिकः सुखेन जीवति, धनिक सुख से जीता है, जो धनवान लोग होते हैं सुख से जीते हैं। तो प्रश्न क्या है, धनिक कैसे जीते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कथम। जितने जगह है श्रद्धया, शीघ्रम और आनंदेन, तीनों के स्थान पर कथम हो जाएगा। कैसे, बालिका श्रद्धया कार्यम करोति, बालिका श्रद्धा से कार्य करती है। आप प्रश्न पूछेंगे बालिका कैसे कार्य करती है, बालिका कथम कार्यम करोति। युवकः शीघ्रम कार्यम करोति, युवक तेजी से कार्य करता है, जल्दी जल्दी कार्य करता है। तो क्या होगा, युवक कैसे कार्य करता है। और अंतिम है, रामः आनंदेन वनम गतवान, राम आनंद से जंगल गए। तो राम कैसे जंगल गए, तो कथम का अर्थ भी आप जान गए, कथम का अर्थ कैसे, और उससे संबंधित हम लोगों ने वाक्य अभ्यास किया। अब कथम के बाद क्या है, किमर्थम। भगवान किमर्थम चलचित्रम पश्यति, आप किस लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। किमर्थम का अर्थ क्या है, किस लिए, क्या, किमर्थम का अर्थ किस लिए। धनिकः पुण्याय दानम करोति, धनिक अर्थात जो धनवान, धनवान जो है वो पुण्य के लिए दान करता है। तो धनिक किस लिए दान करता है, प्रश्न क्या बनेगा, धनिक किस लिए दान करता है। तो धनिक पुण्य के लिए दान करता है। धनिक किमर्थम दानम करोति, तो धनिक पुण्याय दानम करोति। प्रश्न का उत्तर इधर। शिशु भोजनाय रोदिति, शिशु छोटा बालक, छोटा बच्चा भोजन के लिए रोता है। तो शिशु किस लिए रोता है, प्रश्न क्या होगा, शिशु किस लिए रोता है। तो भोजनाय की जगह पर क्या हो जाएगा, किमर्थम। किमर्थम का अर्थ क्या है, किस लिए। बलम रक्षणाय भवति, बल किसके लिए होना चाहिए, ताकत किसके लिए होना चाहिए, रक्षा करने के लिए। तो बलम किस लिए अर्थात बल किस लिए होता है। तो किस लिए का क्या हो जाएगा, बलम किमर्थम भवति, बल किस लिए होता है। तो जहाँ भी हम किस लिए प्रयोग करते हैं हिंदी में, वहाँ संस्कृत में क्या प्रयोग हो जाता है, किमर्थम प्रयोग हो जाता है। क्या प्रयोग हो जाता है, सह पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। आप किस लिए जाते हैं जरूर बताइएगा, घूमने के लिए या रास्ते में कुछ खाने के लिए या पढ़ने के लिए। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो सह किमर्थम विद्यालयम गच्छति, वह किस लिए विद्यालय जाता है। तो इन सभी वाक्यों में क्या प्रयोग होगा, किमर्थम प्रयोग होगा, और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, किस लिए होगा। ठीक, सर्वे सफलताए परिश्रमम कुर्वन्ति, सभी सफलता के लिए परिश्रम करते हैं कि नहीं करते हैं। आप भी किस लिए देख रहे हैं, सफलता के लिए देख रहे हैं। तो किस लिए जहाँ हमको प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, किस लिए। तो जहाँ कहीं भी हमको किस लिए प्रयोग करना है, वहाँ हम संस्कृत का क्या प्रयोग करेंगे, किमर्थम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पूरे वाक्य में क्या प्रयोग होगा, किमर्थम प्रयोग होगा। ठीक, सह क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, वह खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाता है, अर्थात खेल का मैदान जाता है। तो वह किस लिए खेल का मैदान जाता है ना। सह किमर्थम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। ठीक, तो इस प्रकार से आप किम कुत्र कति कदा कुतः कथम और किमर्थम इन सभी का हिंदी अर्थ जाना और उससे संबंधित वाक्य अभ्यास किया है ना। तो आपको यह वीडियो समझ में आया या नहीं, और यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।